Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई नो आपके पेपर चल रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट मॉक पेपर आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं जिसका नाम है टीपीए प्रॉपर्टी लॉ। ये इवन सेमेस्टर का है 2025 का। मैक्सिमम मार्क 75 और टाइम हमारा 3 आवर्स रहेगा। और ये जो पेपर है आप लोगों का, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे डाउनलोड कर लें। ये वो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको तो तैयार करने ही करने हैं। ठीक है, इसके अलावा भी, क्योंकि देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक मतलब अच्छा खासा एक सॉलिड बड़ा एक्ट है। ठीक है, उसे हम ऐसे नहीं है कि ये चीज कह सकते। इसके अलावा भी अगर कोई एक आधा क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि रेलेवेंट होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं और आपको क्वेश्चन यहां पे दिख जाएगा। ठीक है, जो भी मैं रीड करूंगा। तो सबसे पहले हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे। 1A, 1B, 1C, 1D, 1E सारे के सारे मैंडेटरी हैं अटेम्प्ट करने। और हर यूनिट से यूनिट 1, 2, 3 और 4 चारों यूनिट से दो दो क्वेश्चंस रहेंगे। एक एक आप लोगों को अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है। 12.5 मार्क का रहेगा वो। ठीक है, और ये 5 मार्क का एक रहेगा, तो 25 और ये 50 मार्क के आपके लॉन्ग हो गए। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अंडर दी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। देखिए सेक्शन नंबर 5 हमारा प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। ये बात करता है इंटरवीवस ट्रांसफर होना चाहिए फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू दी अनदर लिविंग पर्सन। ठीक है, इंटरवीवस ट्रांसफर होना चाहिए। और ट्रांसफर किस प्रॉपर्टी का हो, मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी से डील करता है। ये भी आप बात लिख के आएंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जिस प्रॉपर्टी का आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो आज आपके पास एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। आपको कल को कोई सी चीज मिलेगी, ठीक है, आपको प्रॉपर्टी राइट कल को प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा मिलेगा, वो आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इंटरवीवस ट्रांसफर एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन पे, सेक्शन नंबर 5। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए सेकंड क्वेश्चन 1B, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेक्शन नंबर 52। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। देखिए वैसे तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इतनी सारी डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन है, बहुत सारी है बस। ठीक है, इसके अंदर से डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस एक ऐसी है जो 52 है कि अगर आपका प्रॉपर्टी को लेके ऑलरेडी सूट पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो आप उस प्रॉपर्टी को क्या नहीं कर सकते, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस कहता है। ठीक है, ऑलरेडी पेंडिंग सूट, उस प्रॉपर्टी को आप सेल नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो 52 को एक बार आप रीड करेंगे, यूं समझ में आ जाएगा। देन डिफरेंस बिटवीन वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटीजेंट इंटरेस्ट, सेक्शन नंबर 19 और 21। ठीक है, वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है कि हाथों हाथ आपका वेस्ट हो गया, उसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं होता, कोई कंडीशन पे डिपेंड नहीं है, किसी पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, जबकि कंटिंजेंट इंटरेस्ट किसी हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग, किसी इवेंट पे डिपेंड होता है। बात समझ में आ रही है आपकी? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वेस्टेड इंटरेस्ट आप कह लीजिए जो आपका हमेशा के लिए ही वेस्टेड रहता है। ठीक है, कंटिंजेंट इंटरेस्ट के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ डॉक्टर फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपिल, सेक्शन नंबर 43। मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन मतलब अगर चांसेस हाई रहे तो ये क्वेश्चन एक ऐसा है 43, सेक्शन नंबर 43 जो आएगा ही आएगा, फीडिंग ग्रांट बाय स्टॉपिल। अच्छे से करके जाइएगा इस चीज को। ठीक है, सेक्शन नंबर 43, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर वैलिड गिफ्ट अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देखिए कंडीशंस फॉर वैलिड गिफ्ट सेक्शन नंबर 122, शॉर्ट में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके। ठीक है भाई, क्या क्या है, डोनर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वॉलंटरी ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, एग्जिस्टिंग कोई प्रॉपर्टी हो जिसका इंप्लाइडली या एक्सप्रेसली आप ट्रांसफर कर रहे हो उस चीज को। ठीक है, रजिस्टर्ड होना चाहिए, डोनर के उसके ऊपर साइन होने चाहिए जिसमें 2 अटेस्टिंग विटनेस भी होंगे। ठीक है, एक्सेप्टेंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर। ठीक है, डोनी भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए वो प्रॉपर्टी को लेने के लिए। तो ये सारी की सारी कंडीशंस आपको लिखनी है इसके अंदर। ठीक है जी, अब आता है यूनिट 1। ये हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस देख लिए मेरे हिसाब से जो बहुत ज्यादा मैंडेटरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, आइए इसके अंदर मैं आप लोगों को एक चीज और ऐड ऑन करूंगा शॉर्ट में, एक रिडम्पशन जो मॉर्टगेज से है और एक फॉरक्लोजर। ये आप जरूर देख लीजिएगा, रिडम्पशन और फॉरक्लोजर के राइट ऑफ मॉर्टगेजी, राइट ऑफ मॉर्टगेजर होता है एक। ठीक है, तो रिडम्पशन और फॉरक्लोजर एक ये टॉपिक है, ये जरूर देख लीजिएगा आप। ठीक है,
फोरक्लोजर मतलब टाइटल अपने नाम पे करवा लेना, मॉर्टगेजी अपने नाम पे टाइटल सूट करके, ठीक है। और रिडम्पशन का मतलब टू रिडीम बैक, कि मेरा भाई मैं मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दो, मैंने तुम्हारा पैसा लौटा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। आइए यूनिट वन में से सेकंड और थर्ड में से एक अटेम्प्ट करना होता है, मगर आप दोनों क्वेश्चन को रेलेवेंट समझ के तैयार करिएगा। डिस्कस दी रूल अगेंस्ट परपेचुटी, ठीक है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेक्शन नंबर 14। कोई है ही नहीं भाई मेरे हिसाब से रूल अगेंस्ट परपेचुटी, मतलब आप तैयार करिए ही करिए, ये वो सवाल होता है जो आना ही आना होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के उसमें, ठीक है, कि रूल अगेंस्ट परपेचुटी, कि भाई आप परपेचुटी आप रोक नहीं सकते प्रॉपर्टी को ट्रांसफर होने से। कंडीशन लगा सकते हैं आप, ठीक है, कि भाई आपने किसी अनबॉर्न को ट्रांसफर करनी है तो कितनी क्या एक हदें हैं, ठीक है। तो रूल अगेंस्ट परपेचुटी को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है, कि आपने लाइफ इंटरेस्ट बना दिया, उसके बाद अगर आप कोई ऐसी कंडीशन एज की कर लगाना चाह रहे हैं तो क्या रूल अगेंस्ट परपेचुटी के फिर भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन विद इलस्ट्रेशन हाउ इट इज अप्लाइड, सेक्शन नंबर 35, कि भाई या तो बेनिफिट ले लो, ठीक है, अगर आप बेनिफिट लोगे इलेक्शन में, क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन में क्या आपको इलेक्ट करने का मौका मिल जाता है कि या तो प्रॉपर्टी जो मैं आपकी सेल करी है उसका बेनिफिट ले लीजिए, या फिर आप ट्रांसफर को मना कर दीजिए और बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। तो इसका भी एक अच्छा सा कंसोलिडेटेड आंसर तैयार करिए, ठीक है। अब आता है यूनिट 2, इसके अंदर दो क्वेश्चन 4 और 5, डिस्कस पार्ट डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस 53A, ठीक है, प्रॉपर विद लैंडमार्क, ठीक है जी। पार्ट परफॉर्मेंस और इसके लैंडमार्क जजमेंट आपको बता देता हूं, इसका है, ठीक है, चंकलिंगम वर्सेस मंगीलाल, ठीक है, श्याम सुंदर वर्सेस राम कुमार 2001, ये रजिस्टर्ड ऑफ एग्रीमेंट टू सेल इन सब चीजों से रिलेटेड था, ठीक है, और पहला वाला केस 1969 का था, तो इसके लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस पे भी आप 53A ये तो आना ही आना है इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पार्ट परफॉर्मेंस का क्वेश्चन आएगा ही आएगा आप लोगों का, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल बिहाइंड ट्रांसफर ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर, व्हाट आर द सेफगार्ड्स प्रोटेक्ट रियल ओनर, सेक्शन नंबर 41, ठीक है। नॉट द रियल ओनर, गुड फेथ होना चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाती हैं, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका ऑस्टेंसिबल ओनर के भाई वो रियल ओनर नहीं रहता, एक्सप्रेस और इंप्लाइडली एक तरीके से उनका जो ऑस्टेंसिबल ओनर होता है रियल ओनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से रहता है उनके साथ, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाता है यूनिट 3 में से डिस्कस दी वेरियस काइंड्स ऑफ मॉर्टगेज रिकॉग्नाइज्ड अंडर टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, डिस्कस। देखिए मैंने एक लाइव सेशन ले रखा है इसके ऊपर, बहुत ही अच्छे से मैंने मॉर्टगेज बताया था सेक्शन नंबर 58, और सारे के सारे टाइप्स बताए थे कि सिंपल मॉर्टगेज, यूसुफ्रक्ट मॉर्टगेज, कंडीशनल मॉर्टगेज, मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, इंग्लिश मॉर्टगेज, एनोनिमस मॉर्टगेज, सारे बहुत अच्छे से बताए थे। ये आंसर तो आपका ऐसा तैयार होगा कि आप याद रखेंगे, और ये अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा है ज्यादातर मैंने चीजें वहां पे डिस्कस कर रखी हैं लाइव सेशन में, तो आप आराम से जाके उसे देखिएगा तो आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मॉर्टगेज पे सवाल आना ही आना है, बिल्कुल कोई दो राय है ही नहीं। एक्सप्लेन द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर्स एंड सेलर इन सेल अंडर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882, सेक्शन नंबर 55। देखिए राइट्स ऑफ बायर एंड सेलर, ये ना आप अपना कॉमन सेंस भी लगाइएगा कि राइट्स और लाइबिलिटीज एक बायर की और एक सेलर की क्या होती हैं, ठीक है। जो बाय कर रहा है उसकी एक राइट भी होगी, लाइबिलिटी भी, और सेलर है उसकी भी राइट होगी, उसकी ड्यूटी भी होगी, ठीक है। अब मेरी बात समझिए कि भाई जो सेल कर रहा है उसकी ड्यूटी एक चीज बनती है कि भाई वो जो बायर है उसे बताए कि अगर कोई डिफेक्ट है, ये सारी चीजें, यही बात सारी की सारी। अब भाई जो बायर है वो जो बाय कर रहा है कोई सी चीज को, तो वो उसकी राइट और लाइबिलिटी दोनों के लिए फिर वो है जिम्मेदार। तो ये सारी की सारी कॉमन सेंस पे आप सारा का सारा लगाएंगे तो सेक्शन नंबर 55 को एक रीडिंग देंगे आप, आपका पूरा आंसर रेडी है इसके अंदर, ठीक है। अब आता है फोर्थ यूनिट हमारी लास्ट, डिस्कस द फॉर्मेशन ड्यूरेशन डिटर्मिनेशन ऑफ लीज अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सिग्निफिकेंस 105, 106, 107, 111। देखिए सिर्फ मेरा लाइव सेशन देखिए आप, इसमें भी मोर देन इनफ हो जाएगा आप लोगों के लिए। लाइव सेशन इतना शानदार बनाया मैंने आप लोगों के लिए, उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर करते हुए बनाया है मैंने, इसी वजह से कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। तो यहां दोबारा दोबारा डिस्कस करने का, ये लंबी वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। आप ये देखिए क्वेश्चन, इसके बाद डायरेक्ट वहां जाके आप पढ़िए उस चीज को, ठीक है। लाइव सेशन आखिरी क्वेश्चन हमारा रहेगा, एक्सप्लेन द मीनिंग एसेंशियल क्लासिफिकेशन ऑफ ईजमेंट, हाउ इट राइट एक्वायर्ड, ठीक है, डोमिनेंट हेरिटेज, सर्वेंट हेरिटेज, ठीक है।
इंडियन ईजमेंट्री एक्ट है हमारा 1882 का, उससे ये सवाल आएगा ईजमेंट का कि डोमिनेंट हेरिटेज जो होता है वो ट्रांसफर होता है, सर्विएंट हेरिटेज, ये सारी की सारी चीजें देखिए मैंने लाइव सेशन में भी डिस्कस करी है, तो आप जाके देखिए। ये वो क्वेश्चन है, उसके साथ मैंने एक बताया रिडम्पशन और फॉरक्लोजर, ठीक है, ये क्लॉग ऑन रिडम्पशन एक ये है। मैं कह रहा हूं आपसे 70% पेपर तो यहीं से ही आएगा आपका, जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं 70-75% यही पेपर आएगा, नहीं है और कुछ, है ही नहीं और कुछ। भाई कहां तक कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकते हैं, चलो मान लिया मैंने सेक्शन नंबर 6 वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है, कि सेक्शन नंबर 6 में मैं कह रहा हूं इसके अंदर टॉपिक्स बहुत सारे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन भी है, मगर ये वो पेपर है, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये भी अगर आपने कर लिया तो मैं मानता हूं चलो मरे से मरा 65% तो आएगा ही आएगा इस पेपर में से, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी करें, बहुत अच्छे से तैयारी करें, कोई क्वेश्चन है कुछ है तो ये मैं आप लोगों के साथ हमेशा कमेंट में आप लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।